तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, एल्डर याओ यू जो होती है वो वहाँ पर आते के साथ ही जो एल्डर गू चैंग होता है उसने अपनी आइस के अंदर कवर करने के बाद उसे फ्लेम से बचा लेती है। जो देखकर लिन टियान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और इससे पहले कि उसे वहाँ पर कुछ भी समझ में आता हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एल्डर जी मैन होता है वो भी आ जाता है, जहाँ पर कि उसने अपनी इनविजिबल स्वॉर्ड जो होती है उसे भी निकाला हुआ होता है। और अब जी मैन जो होता है वो वहाँ पर आने के बाद अपने अटैक को तैयार करते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर बहुत तोड़ फोड़ मचा ली, अब टाइम है यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करने का। और इतना बोलते के साथ ही जी मैन जो होता है वो सीधे अपने अटैक को लिन टियान की तरफ कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे आइस के अंदर से एक स्वॉर्ड जो होती है वो निकल कर आती है, जो कि निकलते के साथ ही जो लिन टियान होता है उसे इंजर्ड कर देती है। जो देखते के साथ ही अब जो लिन टियान होता है वो उस आइस के गोले पर ही अपनी किक से अटैक को करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो आइस का गोला जो होता है वो याओ यू के साथ में पीछे की तरफ फेंक जाता है। लेकिन तभी जो जी मैन होता है वो अपने अटैक को उसकी तरफ करने के लिए आने लगता है। और हम देखते हैं कि जी मैन की स्वॉर्ड जो होती है वो सीधे लिन टियान के सर के ऊपर आ चुकी होती है, जिसे देखते के साथ ही एकदम से लिन टियान जो होता है वो अपने दोनों हाथों को एक साथ में मर्ज करता है। जो देखकर जी मैन जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और वो अपने अटैक को उसकी तरफ करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन टियान की बॉडी के अंदर से कुछ स्कल जो होते हैं वो निकल कर आकर जो जी मैन होता है उसकी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, जिसे देखकर जी मैन जो होता है वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। और इससे पहले कि जी मैन जो है वो कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि उस स्कल के अंदर से फायर निकलकर जो जी मैन होता है उसकी पूरी बॉडी को घेर लेती है। जो देखकर जी मैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस फिल्म के साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इसे मैं अपनी बॉडी के ऊपर से नहीं हटा पा रहा हूँ। और जी मैन ये सोच ही रहा होता है, तभी लिन टियान जो होता है वो एक क्रीपी सी स्माइल देने के बाद जो वो फायर होती है उसे अपनी बॉडी की तरफ खींचना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि वो फायर जो होती है वो लिन टियान की बॉडी के अंदर जाने लगती है। जो देखकर जी मैन जो होता है वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये अपनी फ्लेम की मदद से मेरी प्रोफाउंड एनर्जी को बर्न कर कर अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर रहा है। और जी मैन ये सोच ही रहा होता है, तभी हम लिन टियान को देखते हैं जो कि सीधे जो जी मैन होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी जो एल्डर याओ यू होती है वो अपनी आइस की मदद से जो लिन टियान होता है उसके पैरों को जमा देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो लिन टियान होता है वो एल्डर जी मैन के पास तक नहीं पहुंच पाता और वो बीच में ही रुक जाता है। जो देखकर एल्डर याओ यू जो होती है वो दूसरे अटैक को बनाने लगती है ताकि वो लिन टियान जो है उसे ख़त्म कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन टियान जो होता है वो अपनी फायर की मदद से अपने पैरों के ऊपर जमी हुई पूरी आइस को तोड़ देता है। और उस आइस को तोड़ने के साथ ही वो सीधे जो एल्डर याओ यू होती है उसकी तरफ आने लगता है। और एल्डर याओ यू के पास में आते के साथ ही उसके पेट के अंदर एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि एल्डर याओ यू जो होती है वो भी उस अटैक के कारण थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। लेकिन तभी लिन टियान जो होता है वो एल्डर याओ यू की तरफ भी अपने स्कल जो होते हैं वो शूट कर देता है। जो देखते के साथ ही जी मैन जो होता है वो चिल्लाते हुए एल्डर याओ यू से बोलता है कि एल्डर याओ यू इन स्कल को अपनी बॉडी को टच करने मत देना, क्योंकि अगर ये स्कल आपकी बॉडी से टच हुए तो ये फ्लेम के अंदर कन्वर्ट होने के बाद तुम्हारी सारी प्रोफाउंड एनर्जी को कंज्यूम कर जाएगी। जो सुनते के साथ ही एल्डर याओ यू भी थोड़ी शौक हो जाती है और हम देखते हैं कि वे स्कल जो होते हैं वो एल्डर याओ यू के सामने पहुंचने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी एल्डर याओ यू जो होती है वो अपने सामने आइस की शील्ड जो होती है वो बनाकर तैयार कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे स्कल जो होते हैं वो अब एल्डर याओ यू तक नहीं पहुंच पाते और वे उन्हीं आइस से टकराकर वहीं पर ही रुक जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब जो जी मैन होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने के बाद गुस्से से अब जो लिन टियान होता है उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी प्रोफाउंड एनर्जी यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें ख़त्म करने के लिए मेरी स्वॉर्ड ही काफ़ी है। और जी मैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड जो होती है वो लिन टियान की बॉडी के अंदर जाकर घुस जाती है। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि एल्डर जी मैन की जो स्वॉर्ड थी वो लिन टियान की बॉडी के अंदर नहीं घुस पाई, बल्कि सही टाइम पर जो लिन टियान था उसने अपने हाथों को ऊपर कर कर जो एल्डर जी मैन था उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथों के बीच में रोक लिया। और अब लिन टियान जो होता है वो एल्डर जी मैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी जो स्पेशल एनर्जी है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है और तुम इस टाइम पर इतने ज़्यादा कमज़ोर हो कि तुम तो यहाँ पर मेरे हाथ के अंदर भी अपनी स्वॉर्ड को पूरी तरह से नहीं घुसा पाए, तो तुम आके मेरा सामना क्या ही कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जी मैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी यहाँ पर स्पेशल एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है और मैं अब तुम्हें यहाँ पर नहीं हरा सकता, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पास में अभी भी कोई भी रास्ता नहीं है कि तुम उस स्वॉर्ड को डॉज कर पाओ।
जो सुनने के बाद जो लिंटियान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो एल्डर जी मैन से बोलता है कि आखिर तुम किस स्वॉर्ड की बात कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी स्वॉर्ड की बात करें तो वो तो मेरे हाथों के बीच में फंसी हुई है और तुम्हारे पास में कोई प्रोफाउंड एनर्जी भी नहीं है, तो फिर आखिर तुम मेरे ऊपर अटैक कैसे करोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर एक स्केलेटन स्वॉर्ड को देखते हैं और जो एल्डर जी मैन होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें ये किसने कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी स्वॉर्ड की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की नहीं बल्कि एल्डर यान की स्वॉर्ड की बात कर रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर यान होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि अपने अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारा खेल जो है वो बहुत हो गया, तो अब टाइम है इस गेम को यहाँ पर बंद करने का। और इतना बोलते के साथ ही एल्डर यान जो होता है वो अपने स्लैश को सीधे जो लिंटियान होता है उसकी तरफ शूट कर देता है और हम देखते हैं कि इस बार लिंटियान जो होता है वो उस अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता और वो उसकी बॉडी के निचले हिस्से पर जाकर लगता है। और अब जैसे ही एल्डर यान का अटैक लिंटियान से टकराता है तो जो लिंटियान होता है वो नीचे देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और अब दर्द के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और अब उसके ऐसे चिल्लाने का रीज़न जो होता है वो हमें पता लगता है कि एल्डर यान के अटैक के कारण जो लिंटियान था उसके नीचे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से गायब हो चुका है और उसके बस वहाँ पर हड्डियाँ ही बची है। और अब एल्डर यान के इसी अटैक के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।